भैया मैं रिक्शा लेकर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और खाना खा लिया तूने? हाँ भैया मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, आराम से जाना। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। यार आज तो कितनी देर हो गई, अभी तक कोई ऑटो भी नहीं आया। रुकिए रुकिए, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। आइए मैडम जी, बैठिए। ठीक है। चले मैडम जी? हाँ चलो। बस बस भैया, थोड़ा सा आगे रोक दीजिए। आइए मैडम। ये लीजिए भैया। मैडम यहाँ के 10 रुपया नहीं 30 रुपया पड़ते हैं किराया। 10 रुपए ही पड़ते हैं, मैं डेली आती जाती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा रुपए क्यों मांग रहे हो? मैडम मैं आपसे ज्यादा किराया नहीं मांग रहा हूँ, जितना किराया यहाँ का पड़ता है उतना ही मांग रहा हूँ। 10 रुपए लेना है तो लो, वरना मैं ये भी नहीं दूंगी। अरे मैडम मेरा किराया तो दे दो, मैडम मेरा किराया तो दे दो। बदतमीज, तूने मेरा हाथ पकड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ा। ज्यादा जुबान लड़ाएगा ना तो भी चप्पलों से मारूंगी। मुंह लड़ाता है मुझसे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तेरी इतनी औकात, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। लड़की छेड़ने के आरोप में मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी। तू लड़की है तो अपनी मनमानी करेगी? चल जा, तुझे जो करना है कर लेना और निकल यहाँ से। एक तो किराया नहीं दे रही पूरा, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे। निकल यहाँ से। देख लूंगी तुझे। हाँ देख लेना, चल जा जा। बढ़िया है देखने वाली। सुबह सुबह बोहनी खराब कर दी। भैया आज सिर्फ 300 की कमाई हुई है। भैया सुबह सुबह मेरी एक लड़की से बहस हो गई थी। किराया 30 रुपया हुआ था, लेकिन वो 10 रुपया मुझे दे रही थी और बकवास भी कर रही थी, मुझे उल्टा सीधा भी बोल रही थी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, मैंने खाना बना दिया है, चल चल के खाना खाते हैं। ठीक है भैया। भैया ये पैसे रख लीजिए। पता नहीं किस बेवकूफ ने ये रिक्शा बीच रास्ते में खड़ा कर दिया है। यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं किसका है। ऐसा करता हूँ, इसे धक्का दे देता हूँ, जिसका होगा वो खुद ही उठाएगा। ओए! रिक्शा क्यों पलट रहा है? ओए! रिक्शा क्यों पलट रहा था? अच्छा, ये रोड क्या तेरे बाप के है? तू बीच रास्ते में रिक्शा खड़ा कर रखा है? ओए! औकात में बोल, बाप तक मैं जा समझा। जाऊंगा, बोल क्या कर लेगा? साला 2 कौड़ी का आदमी, गरीब कहीं का, मुझसे जुबान लड़ा तेरी तो। अजय, ये क्या करने जा रहा था तू? भैया ये अपने बाप तक जा रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। बीच रास्ते में रिक्शा खड़ा करेगा तो क्या मैं तुझसे अच्छे से बोलूं? देखो ना भैया, रास्ता कितनी पड़ी है,
आराम से गाड़ी निकल जाएगी। तो चुप कर, बात को यहीं ख़त्म कर। भाई साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप जाइए, रिक्शा साइड में कर लेते हैं। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। चल जा, देख लेना। आइए भैया, घर चलते हैं। चले भैया। प्रदीप प्रदीप गाड़ी रोको। क्या हुआ? अच्छा, तो ये गवार यहाँ रहता है? किसे कह रही हो? उसे, वो जो वहाँ काम कर रहा है, काले कपड़ों वाला। अच्छा, इसने बदतमीजी की थी मेरे साथ। इसने तो मुझसे भी बदतमीजी की थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं। भैया, हाँ मैं जीन बिछा के टिब्बुल चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। ये मांगी थोड़ी बची है, इसे बांध देना। हाँ, मैं बांध रहा हूँ। सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए, उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। शायद मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। कोई बात नहीं, उस दिन मेरे भाई की भी थोड़ी गलती थी। देखिए, मैं आपके गांव में एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए अधिकारियों ने बोला कि कम से कम 5 किसानों के साइन होने चाहिए। अब 4 के तो मैं साइन करवा चुका हूँ, 5वां कोई मिल नहीं रहा था। तो मैं इधर से जा रहा था, तभी आप दिख गए। क्या आप साइन कर देंगे? साइन? मैं देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपके सिर्फ साइन चाहिए। ठीक है, अगर मेरी वजह से आपका काम हो जाता है तो मैं साइन कर देता हूँ। आप यहीं रुके, मैं अभी आता हूँ। लाइए, कहाँ पे साइन करना है? ये लीजिए। हाँ, यहाँ पे कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद करने की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? क्यों बे गरीब, मेरे अंदर कितनी चर्बी हो गई है। पहले मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी की और उसके बाद मुझसे भी बदतमीजी की। इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? मैडम जी ने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था और ऊपर से अकड़ भी दिखा रही थी। अच्छा, तो तुझे पूरा किराया चाहिए? मैं देता हूँ तुझे किराया। ये क्या बात है? मार। ओए, उसे क्यों मार रहे हो? अबे, इसका भाई, चलो भागो। अजीत, तू ठीक है ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। कौन थे ये लोग? भैया, ये वही था जो उस दिन हम लोगों से रास्ते में लड़ाई कर रहा था। चल, तू घर चल।
ओए आओ। तुम लोग अब यहाँ क्या करने आए हो? तुम इस खेत से निकलो, क्योंकि तुमने अपनी सारी जमीन और अपना घर मेरे नाम कर दिया है और अब उस पर मेरा कब्जा है। लेकिन मैंने अपनी जमीन तुम्हारे हाथ कब बेची? तुम्हें शायद नहीं पता है कि मैंने तुम्हारी जमीन कब अपने नाम करवा ली। मैं जब तुमसे फैक्ट्री की बात करने आया था तभी मैंने धोखे से तुम्हारी ज़मीन अपने नाम करवा ली थी और ये रही उसकी फाइल। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देख लो, तुम्हारी सारी ज़मीन और तुम्हारा घर अब मेरे नाम हो चुका है। इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया? नहीं, मैं ये ज़मीन किसी को नहीं दे सकता। आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करो। इस ज़मीन और घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ये ज़मीन मेरे से मत छीनिए। अब तुम्हारे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा और शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये सब हम तुम्हारे साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने हम दोनों के साथ बहुत ही घटिया बदतमीजी की थी। हम लोग उसी का बदला ले रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने उसी दिन सोच लिया था कि हम लोग तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे, तुम्हें भीख मांगने के लायक नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मेरे भाई ने आपके साथ जो भी बदतमीजी की है उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये ज़मीन हमसे मत छीनिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये ज़मीन हमें वापस कर दीजिए। हमसे ये ज़मीन मत छीनिए। तुम और पुलिस में? हाँ, मैं। और मुझे इस वर्दी में देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? और मैडम, तुम क्या बोल रही थी कि तुम्हारी औकात नहीं है? और तुम क्या बोल रहे थे कि तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे? लेकिन तुम पुलिस में कैसे? वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। आराम से बैठ। और ऐसा कर, तो कल ही यहाँ से शहर चला जा, क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगा तो तुझसे लोग ऐसे ही रोज लड़ाई करते रहेंगे और मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं यहाँ खेती बाड़ी करके और रिक्शा चला के अपना गुजारा कर लूँगा। तू बस शहर जा, वहाँ जाके पढ़ाई कर, और तुझे जितने पैसों की ज़रूरत पड़े मुझे बताते रहना, मैं यहाँ से भेजता रहूँगा। तू बस मन लगा के पढ़ाई करना और मेरी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तू वहाँ से कुछ बन के वापस लौटना। ठीक है भैया, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। वो सब मेरे भैया की मेहनत है। मेरे भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया, और तुम लोग मेरे भैया के साथ धोखा करके उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हो, यहाँ फैक्ट्री बनवाना चाहते हो। और तुम लोगों को क्या लगा मेरे भैया के साथ धोखा करके उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लोगे? तो ये तुम लोगों की गलतफहमी है। अब तुम लोगों को पता चलेगा किसी गरीब की धोखे से ज़मीन लिखाने की सज़ा क्या होती है। अब तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ी नहीं, अब तुम लोगों को सज़ा मिलेगी। सीधा जेल में जाओगे, जेल में उम्र कैद के लिए। तुम लोगों को माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। एक गरीब के साथ धोखा किया है ना, उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमें माफ़ कर दीजिए, बहुत अब बड़ी कभी भी गलती हो किसी की ज़मीन नहीं हड़पेंगे। भाई, इन लोगों को माफ़ मत करना, क्योंकि ये लोग माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं।
न जाने कितने गरीबों के साथ इन लोगों ने ऐसे ही किया होगा। इन्हें माफ़ बिल्कुल मत करना। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर प्लीज दीजिए। हमें माफ कर हम दीजिए। अब ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे, किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी उसकी जमीन नहीं हड़पेंगे। प्लीज आप फोन मत कीजिए, हमें माफ प्लीज कर फोन दीजिए। मत करिए। हम आपके पैर पकड़ते हैं,